हैं नवछोर लाइव बुलेटिन। शादी की खुशियां मातम में बदली, गैस गीजर से दम घुटने से हिसार तलाकी गेट श्याम गली निवास में 2 भाइयों की मौत। HCS परीक्षा परिणाम में भावेश ने 12वां व रमन ने 23वां रैंक हासिल कर किया हिसार का नाम रोशन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हजारों करोड़ का नुकसान झेल रहे अडानी के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। साउथ ईस्ट तुर्की और साउथ सीरिया में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप, 2300 से अधिक लोगों की मौत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली राहत, SGPC ने वापस ली याचिका। 2 भाई जिन्हें आज विवाह समारोह में जाना था, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। हिसार के तलाकी गेट के पास श्री श्याम गली में रहने वाले सिंगल परिवार को 2 मासूम भाई 9 वर्षीय सेहम सिंगल और 13 वर्षीय माधव सिंगल कटिंग करवाकर सैलून से घर लौटकर आए थे। बालाजी फोटो स्टूडियो के संचालक पिता सौरभ उर्फ सोनू सिंगल व मां हिमानी के बेटे नहाने के लिए बाथरूम में गए, लेकिन वहीं गैस गीजर लगे होने से नहाते समय उनका दम घुट गया। बाथरूम के बाहर से मां ने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। मां हिमानी ने दरवाजा खोलकर देखा तो फर्श पर दोनों बच्चे अचेत अवस्था में गिरे हुए थे। अस्पताल ले जाने पर दोनों बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दोनों के एक साथ चले जाना परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। हरियाणा सिविल सर्विसेज के घोषित किए परिणामों में हिसार के 2 होनहारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गांव झावरी निवासी भावेश ख्यालिया जहां 12वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार से तीसरे HCS अफसर बने हैं, वहीं हिसार के सेक्टर 13 निवासी रमन कुंडू ने 30वीं रैंक हासिल कर अपने पिता का सपना पूरा किया है। आपको बता दें कि भावेश ख्यालिया के ताऊ डॉक्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया 1983 में HCS चयनित हुए थे और उसके बाद उनके चाचा राजेश ख्यालिया भी 1999 में HCS चयनित हुए। लगभग 23 साल बाद एक बार फिर भावेश ने HCS में चयनित होकर अपने परिवार व गांव का परचम लहराया है। आइए सुनते हैं उनसे हुई खास बातचीत। हरियाणा सिविल सर्विसेज का आज रिजल्ट आ चुका है। आपको बता दें कि हिसार के रहने वाले भावेश ने 12वीं रैंक प्राप्त की है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भावेश जी, नवछोर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमें बताएं कि 12वीं रैंक जो आपने प्राप्त की है, आपकी तैयारी का क्या तरीका रहा है? तैयारी का ये तरीका था कि एक तो सब्जेक्ट्स आपको क्या करने हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी पेपर के अंदर। जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है तो उससे सवाल आने ही आने हैं। तो सबसे पहले जो श्योर चीजें हैं आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिसमें से ज्यादा संभावना है सवाल आने की। उसके बाद आप सेकेंडरी या टर्शियरी चीजों पे मूव कीजिए। जी, इसके अलावा एक रिवीजन का मैं मानता हूँ सबसे अहम महत्व रहता है। द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिटेन, एंड द मोर यू रिटेन द मोर यू कैन राइट। जी, तो इसीलिए रिवीजन इज द की। ये 2 मूल मंत्र हैं। जी, जब आपका रिजल्ट आया उससे पहले या उसके बाद आपके फैमिली वालों का या आपका क्या रिएक्शन था? जी, फैमिली वाले तो थोड़े से चिंतित थे। मैं अपना चिंता, नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैं खेलने चला गया था। शाम को काफी देर तक खेला गया, फिर भी चलो खेलते रहते हैं, रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे। तो जैसे ही मैं वापस आ रहा था उस टाइम, उसी बीच रिजल्ट आया। वापस आया घर पे तो एकदम मेरे माँ और पिताजी दोनों खुशी से झूम रहे थे। माँ की आंखें थोड़ी नम भी थी। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक चिंता एकदम मतलब अवर्णनीय खुशी में तब्दील होगी। जी, कोई सुझाव जो बाकी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो आप देना चाहें नवछोर के माध्यम से? सुझाव यही है, एक तो मैंने जैसे कहा, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। एक ही आप बांधिए मत अपने आप को कि आज इतना पढ़ूंगा, कल उतना पढ़ूंगा। अपने मन की सुनिए। आपको और नींद आ रही है तो थोड़ा सोइए, थोड़ा थोड़ा पुश कीजिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। आपका जब मन कर रहा है तब पढ़िए, बीच में खेलने का मन कर रहा है थोड़ा सा आप खेल भी आइए। ये जो नॉर्मली लोग कहते हैं 20-20 घंटे पढ़ता था लास्ट के दिनों में, ऐसा मत कीजिए अपने साथ।
जी मतलब डोंट टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, नहीं होता तो दोबारा दीजिए, इट्स अ साइकिल, यू विल सक्सीड इफ यू कीप ट्राइंग। अपने आप को हताश मत कीजिए और अपने के साथ जाती मत कीजिए, ये सुझाव होगा। जी जी। रिजल्ट के बाद आपकी भविष्य की कोई योजना हो जो आप हमसे साझा करना चाहें? भविष्य की बस यही योजना है कि अब सिविल सेवा में आए हैं तो समाज सेवा करेंगे, जी यही योजना है। इससे जो जो करना है इसके लिए वो करेंगे। जी। अंतिम कोई शब्द जो आप हमसे कहना चाहते हैं? अंतिम शब्द मैं एचपीएससी को कहना चाहूंगा। काफी उन पे आरोप लगे कि भ्रष्ट हैं और ये हैं, पर इस बार का जो उन्हें है पेपर बहुत अच्छा बनाया, प्रीलिम का भी मेंस का भी। इंटरव्यू में भी उन्हें जैसा कि प्रतीत होता है कि बहुत बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया है। मेरे इंटरव्यू में जी हाईएस्ट है, जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनमें हाईएस्ट मेरे ही हैं। तो हमारे जैसे जान पहचान वाले कहते हैं सिफारिश लगवा लो, पैसे दे दो, हमने कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद भी अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो मुझे लगता है इस बार इन्हें बहुत फेयरनेस से काम किया है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। इससे ना राज्य की सिर्फ एक रेपुटेशन भी अच्छी होती है, बल्कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रेरणा भी मिलती है कि मेहनत को ही, अगर मेरिट को ही सफलता मिलती है तो पीपल वर्क इवन हार्डर। तो आई थिंक एचपीएससी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस। जी। चलिए भावेश, लक्ष्योर के साथ जुड़ने के लिए दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। हिसार दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ शिफ्ट करने के बाद से ही प्रदेश भर में सरकार के इस कदम का विरोध हो रहा है। कई जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं व विधायकों मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। हाल ही में हिसार में जारी धरने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अपना समर्थन देने आए थे। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में नोटिस भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने में हिसार दूरदर्शन का सबसे बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सरकार ने हिसार दूरदर्शन को बंद कर दिया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसका अब अपना दूरदर्शन का केंद्र नहीं होगा। यह सीधे तौर पर हरियाणवी संस्कृति को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार का हमला है। राज्यसभा की सेक्रेटरी जनरल को दिए गए नोटिस में दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा कि दूरदर्शन केंद्र के बंद हो जाने से हरियाणवी संस्कृति, लोकगीत, रागनी सहित कृषि आधारित कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को काफी लाभ होता था, लेकिन अब उन्हें कृषि संबंधित जानकारी नहीं मिल पाएगी। हिसार दूरदर्शन केंद्र बंद हो जाने से अनेक लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सरकार में सुनवाई नहीं हो पाने के कारण मजबूरी में कर्मचारियों को धरना देना पड़ रहा है। साउथ ईस्ट तुर्की और साउथ सीरिया में आज 7.8 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप में करीब 1300 लोगों की मौत हो गई। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव कर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। इसका केंद्र सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर गंजियातेप शहर के उत्तर में था। स्थानीय चिकित्सक मुहिब कदौर ने फोन पर कहा, हमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। भूकंप के बाद करीब 20 झटके महसूस किए गए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6.6 की तीव्रता का था। अडानी अडानी अडानी। पूरे देश में इस समय जो सबसे चर्चित विषय है वह है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिससे विश्व के सबसे अमीरों में शुमार गौतम अडानी को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज एसबीआई रीजनल सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी बैंक के मुख्य सेंटर के बाहर पहुंचे और नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकारी बैंक की बात हो या फिर सरकारी बीमा कंपनियों का जिक्र, दोनों का ही पैसा चुनिंदा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। गौतम अडानी भी रफू चक्कर होने की फिराक में हैं। प्रवासी मजदूरों ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया व लघु सचिवालय में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूर नेताओं ने उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया। इससे पहले क्रांतिमान पार्क में एकत्र होकर पैदल मार्च करते हुए प्रवासी मजदूर लघु सचिवालय पहुंचे। मजदूर नेताओं ने बताया कि मजदूरों की श्रम से शहर तो सुंदर बन रहा है, परंतु शहरों को सुंदर बनाने वाला यह मजदूर, विशेषकर प्रवासी मजदूर, दयनीय हालत में जीने को मजबूर है।
सरकार इनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। चलिए आपको सुनाते हैं मजदूरों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तब भी डीसी महोदय से लिखित में दिया गया था। बातचीत डीसी महोदय से एक बार बरबली हुई जरूर थी, लेकिन कोई ठीक ढंग से बैठक मीटिंग में नहीं हुई थी। लेकिन उसमें शिक्षा की जिम्मेवारी डीसी महोदय ने ली थी कि शिक्षा की व्यवस्था मैं करूँगा, वो अभी तक लागू नहीं हुई। तब ये नाराज आज मजदूर बड़ा प्रदर्शन लेके आए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को आज बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पैरोल रद्द करने वाली याचिका को वापस ले लिया है। एसजीपीसी की याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से आपत्ति लगाई गई थी, जिसके बाद यह याचिका वापस ली गई है। हालांकि एसजीपीसी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही याचिका में कमियों को दूर कर नई पिटीशन दायर की जाएगी। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल मिली थी। अभी डेरा प्रमुख उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रह रहा है। उसे 3 महीने पहले भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।